कोविड आया था तो क्वाइंट ने मेरे ख्याल से 103% का रिटर्न भी दिया है लोगों को। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। पर उसके पहले के अगर 4 साल के आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स देख लो तो वो जीरो है। तो आप कहेंगे कि देखो मैं 2020 से देखता हूं, हर जन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। पर अगर आप एक लंबी अवधि पे देखो, 10 साल की अवधि पे देखो, तो वो सही रिटर्न्स होते हैं कि 10 साल में इस फंड ने क्या निकाला है रिटर्न। तो अगर आप 10 साल में कोई भी स्टेबल फंड्स को देखोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 16 से 18% की रेंज में मिलते हैं। ओके कि भाई 10 साल में 16 से 18%। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो 30 से 35% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर में नहीं दे सकता। ओके अब आप समझिए, आप जो रिटर्न्स मांग रहे हैं, अगर 1 रुपया 10 रुपया बनता है 10 साल में, तो वो 24% का रिटर्न होता है। 1 रुपया अगर आपने 1 रुपया आज डाला और वो 10 साल बाद 10 रुपए हो गया, तो आपका सालाना कंपाउंडेड रिटर्न 24% होता है। ओके तो आपका 32 33 अचीव करने के लिए उस 1 रुपए को तो 20 रुपए बनना पड़ेगा, विच इज वेरी रेयर। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है। पर ये सोचना कि मैं अगर एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक्स होंगे जो सारे 1 का 10 होंगे, और मैं 10 साल तक उनको होल्ड करूंगा, मेरे को लालसा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी उनको बेचने की कि आज 1 हो गया, चल 2 हो गया, चल आज थोड़ा सा बेच देते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाओगे। वो लोग कहते हैं ना, एक बंदा था जिसने विप्रो इतने में खरीदा, आज विप्रो इतने में हो गया, तो उस बंदे ने देखा भी नहीं विप्रो। मैं ऐसे केसेस बहुत जानता हूं। मेरे एक फ्रेंड के फादर है, उन्होंने सिप्ला खरीदा था। ओके सिप्ला जब आया था तब खरीदा था। उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, घर खरीद लिया, आज वो रिटायरमेंट खा रहे, फिर भी वो पैसे खत्म नहीं होते। फिर भी वो 2 करोड़ रुपए के उनके सिर्फ सिप्ला के स्टॉक्स है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे 20,000 रुपए डाल दिए थे उसमें। बट ही वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। किसमें पेशेंस है 60 साल वेस्ट करने का? तो या तो आप अपना पेशेंस उस लेवल का डेवलप करो, ठीक है। अब एक लेडी थी जो एबॉट में काम करती थी। ओके उसने $250 डाले जब एबॉट में, जब वो सेक्रेटरी थी, सिंपल सेक्रेटरी थी, ठीक है। जब वो ज्वाइन की, उसने कुछ शेयर्स खरीद के $250 डाले थे। जब वो रिटायर हुई 40 साल बाद, जब वो रिटायर हुई 40 साल बाद, वो ही $250 उसका बन गया था करीबन $5 मिलियन। पर 40 साल वेट किया ना, 40 साल उसने शेयर बेचा नहीं। अब आप बोलो, ये बीच में $1 लाख भी हुआ होगा, $5 लाख भी हुआ होगा, $1 मिलियन भी हुआ होगा। मन तो करता है ना, चल थोड़ा अभी तो निकाल लेते हैं, आगे का क्या भरोसा। पर वो रुकी रही, उसने भरोसा दिखाया, उसको रिटर्न्स मिल गए। तो ये जो अजम्पशंस हैं आपकी कि आप राइट टाइम पे स्टॉक पिक करोगे, राइट टाइम पे स्टॉक बेचोगे, 10-10 साल 15-15 साल नहीं बेचोगे। मैं बताता हूं आपको, एक कंपनी है एनविडिया, ओके जो आज गोल्डमैन सैक्स कहता है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। इस कंपनी ने 12 साल तक जीरो रिटर्न्स दिए। 12 इयर्स तक इसका $0.5 का शेयर $0.5 ही था। अच्छा 12 इयर्स, 12 साल। अब आप बोलो उस टाइम पे किसका पेशेंस रहेगा? नहीं रहेगा। और उसके बाद इसने करीबन $0.5 के शेयर को पिछले 6-7 साल में, पिछले 4-5 साल में इसने जो है करीबन अपना पैसा 15-16 गुना कर दिया, और आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज बन गई। पर वो 12 साल कौन रुका $0.5? बिल्कुल। आईटीसी हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, 5 साल तक उसका शेयर प्राइस 5% की रेंज में था। रिलायंस 10 साल तक उसका शेयर प्राइस 10-15% की रेंज में था। HUL पिछले 4 साल से 3.5 साल से उसका स्टॉक वही 10-15% की रेंज में।